जब हम कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो हमसे ये पूछा जाता है कि कौन सा कंप्यूटर लोगे आप। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले होता है P3, ये बहुत पुराना हो गया, तो स्टार्टिंग में आया था ये। उसके बाद आया P4, P4 भी बहुत पुराना हो गया, बहुत स्लो चलता रहा। उसके बाद आया डील कोर, इसमें थोड़ी ताकत थी, इसकी स्पीड ज़्यादा थी। उसके बाद आया कोर T2, उससे ज़्यादा पावर था। कोर T2 में बहुत अच्छा चला, मार्केट अच्छी पकड़ी। उसके बाद अब जो लेटेस्ट चल रहे हैं मार्केट में और जो हमारे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं वो है कम से कम i3। आज की डेट में अगर कोई कंप्यूटर आप खरीदना या लैपटॉप खरीदना चाहते हो तो कम से कम i3 लेना। ये ड्यूल कोर P4 डी ये कोर T2 मत लेना, क्योंकि इनका टाइम जो है वो थोड़ा सा आउट हो चुका है। क्यों आउट हो गया? अब जो नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उनको ये सपोर्ट नहीं कर पा रहे, स्पीड बहुत कम है। आज का जमाना है हाई स्पीड का, तो कम से कम आप i3 लो। इससे ऊपर जाना चाहते हैं तो i5 लो। तो वो नॉर्मल वर्किंग है, अपनी स्टूडेंट लाइफ की वर्किंग है, नॉर्मल काम करना है, तो आपका काम i3 से आराम से चल जाएगा। लेकिन आगे आपकी प्लानिंग है कि 5 साल के बाद मैंने जो है यार स्पीड अच्छी मिलनी चाहिए, तो कम से कम आपको i5 लेना चाहिए। जिनका बहुत ज़्यादा वर्क है कंप्यूटर पे और वो फास्ट स्पीड से काम करना चाहते हैं, ग्राफिकल वर्क है, तो उनको i7 से नीचे कंप्यूटर नहीं लेना चाहिए। ठीक है? अब जैसे बीटेक वाले बच्चे होते हैं या ग्राफिकल वर्क करने वाले बच्चे होते हैं, उनको कम से कम i7 लेना चाहिए। तो आज की डेट में अगर हम कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं तो हमें कम से कम i3 लेना है, उससे ऊपर i5 लेना है। i3 लेने का मतलब ये है कि आपका कंप्यूटर ज़्यादा 5 साल चलेगा। 5 साल के बाद वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि हैवी सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, वो उस पर रन नहीं कर पाएंगे। i5 आपको कम से कम 7-8 साल 10 साल सपोर्ट करेगा, मतलब चलेगा। i7 कम से कम 10 साल से भी ज़्यादा ऊपर चलेगा, क्योंकि इसकी ना स्पीड बहुत फास्ट है। इसलिए आप कंप्यूटर को खरीदने से पहले ये देखो कि वो किस कॉन्फ़िगरेशन में है। उसके बाद क्या होता है, इस पहले पायरेटेड विंडो के साथ लगानी पड़ती थी, अब कंपनी ने ओरिजिनल विंडो भी देनी शुरू कर दी है और साथ में ग्राफिक कार्ड भी देना शुरू कर दिया है। ग्राफिक कार्ड, जो लोग डिजिटल वर्क करते हैं या डिजाइनिंग वर्क करते हैं, उन्हें ग्राफिक कार्ड की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आप कंप्यूटर खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप कम से कम i3, मिड में जाए तो i5 और ना तो i7। ये बजट के हिसाब से है। ये कंप्यूटर आपको 30 से 35 हज़ार के बीच में मिल जाएगा, ये 40 से 45 के बीच में मिल जाएगा, ये 50-60 के बीच 70 के बीच में मिल जाएगा। ठीक है?